हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो नंबर 35 है। ठीक है, डे 35। तो इसमें हमने पहचान लिख रखी है। क्या पहचान है पास्ट परफेक्ट की? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। तो वो किसके होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के। इसमें एक साथ दो कार्य भी होते हैं, है ना। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, तथा इसमें एक साथ दो कार्य भी होते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, है ना, है ना। और मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो इस तरह के सेंटेंस भी इसमें आते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें इस तरह के दोनों तरह के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका क्या रूल है? सभी कर्ता के साथ इसमें आपको एक वचन द्विवचन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, यानी एक वचन भी हो या द्विवचन भी हो, सबके साथ क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया हैड लगाएंगे, है ना। तो सभी कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब माने क्या होता है? सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं, HAD हैड लगाते हैं। दूसरा है तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यदि वाक्य में दो कार्य एक साथ दिए हों तो जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तथा जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। पहले सिंपल वाले का लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। इसके एग्जाम्पल लेंगे और भी क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं पत्र लिख चुका था। तो कैसे बनाएंगे इसको? आई हैड रिटन, यानी चुका था चुकी थी आ रहा है ना, चुका था आ रहा, तो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड रिटन अ लेटर, फुल स्टॉप। तुम पहले ही
पहले से ही अपना पाठ याद कर चुके थे, याद कर चुके थे। कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? तुम पहले से ही अपना पाठ याद कर चुके थे, ठीक है। तो यू हैड, अब इसमें पहले से ही आ रहा है, पहले से क्या है, ये एडवर्ब है तो हमेशा हैड के बाद लगाएंगे। यू हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी याद करना, ऑलरेडी लर्नट, LEARNT लर्नट अपना पाठ, योर लेसन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये बनाएंगे सेंटेंस। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करके दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, फुल स्टॉप। तो इसमें दो कार्य हो रहे बेटा, डॉक्टर के आने से पहले और रोगी मर चुका था, यानी कि पहले रोगी मर चुका था। तो पहले कौन सा काम हो रहा है, रोगी मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर आया। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस को किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इस वाले को पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, दोनों ही अफर्मेटिव में। ठीक है, तो बनाते हैं प्यारे बच्चों, यहां से शुरू करेंगे। द पेशेंट, पेशेंट माने रोगी, PSTIENT, पेशेंट हैड डाइड, मरना की डाई है और इसकी थर्ड फॉर्म में डाइड। उसके ये सेंटेंस बन गया इतना। अब इसकी इंग्लिश लगाएंगे, पहले की क्या है, बिफोर, BEFORE, बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले, है ना। तो डॉक्टर आया, है ना, द डॉक्टर केम। इसको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कैसे बनता है, तो इसके लिए पिछली वीडियो को आप देखो सीक्वेंस में। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। अध्यापक के पहुंचने से पहले विद्यार्थी कक्षा में जा चुके थे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो पहले क्या है, विद्यार्थी जा चुके थे कक्षा में, उसके बाद टीचर आया, है ना। तो पहले इसको बनाएंगे, तो द स्टूडेंट्स हैड, कक्षा में जा चुके थे, हैड एंटर्ड, ENTERED, एंटर्ड लगा दो या गॉन लगा दो, ठीक है, जी यानी जाने की, गॉन, ठीक है। The students had entered into the class before, अब इसको बनाएंगे, अध्यापक के पहुंचने बिफोर द टीचर रीच्ड, REACHED, फुल स्टॉप। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, आप नोट कर लो। अब पढ़ेंगे हम नेगेटिव वाला वाक्य। दूसरा सेंटेंस कौन सा है आपका, नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं इसको नकारात्मक वाक्य।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या है, नहीं शब्द आएगा वाक्यों के बीच में, ठीक है। तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे उसकी। तो पहली लाइन लिख लेते हैं, सभी कर्ता के साथ क्या लाएंगे, हैड नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर रख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, वी हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, हैड नॉट आ जाती है और कुछ नहीं है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसने पहले से खाना नहीं खाया था, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ही हैड नॉट, ऑलरेडी आएगी, पहले की क्या आएगी, ऑलरेडी, ही हैड नॉट ऑलरेडी ईटन द फूड, ठीक है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रब करता हूं। मोहन के यहाँ आने से पहले मैं वहाँ नहीं जा चुका था, तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, इसमें नहीं आ रहा तो पहले काम कौन हो रहा है, ये वाला, मैं वहाँ नहीं जा चुका था, तो इसको पहले बनाएंगे। तो आई हैड नॉट गॉन देयर, वहाँ, ठीक है, वहाँ की देयर लगाते हैं, आई हैड नॉट गॉन देयर बिफोर मोहन, आई हैड नॉट गॉन देयर बिफोर मोहन केम हियर, तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। मेरे आने के बाद पिताजी बाजार नहीं गए थे, फादर डिड नॉट गो टू मार्केट आफ्टर आई हैड कम, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।